हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स का एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 3.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो आपको डायग्राम दिए है यहाँ पे, जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स, वो आपको निकालना है हर एक फिगर में। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, अगर मेरे पास साइड्स दिया है और साइड्स पॉलीगॉन दिया है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। अभी ए का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों को मालूम है सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज़ 360 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 125 प्लस 125 इज़ 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर एक्स कितना आ जाएगा, अभी ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, ये प्लस का यहाँ पे दूसरे जगह पे ट्रांसपोज होके वो माइनस हो जाता है। सो देयरफॉर एक्स कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 कितना आ जाएगा हमारा, 110 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा हमारा, 110 डिग्री। ये हो गया ए क्वेश्चन का आंसर। अभी बी क्वेश्चन का देखते हैं। तो बी में क्या दिया है आपको, यहाँ पे ये जो है, ये वाला एंगल जो है, इसका मीनिंग होता है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ये भी जो सिंबल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब वो क्या कंसिडर करना है, 90 डिग्री कंसिडर करना है। तो सेम बी में भी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज़ 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या कितने कितने एंगल दिए हमको, एक्स है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, फिर ये 90 डिग्री अगर है तो ये 60, ये 90 और ये 70। ठीक है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 360। ठीक है, तो अभी x एज इट इज़ 90 प्लस 90 इज़ 180, 180 प्लस 60 इज़ 240, 240 प्लस 70 इज़ 240 प्लस 70 कितना होता है, 310। ठीक है, सो 310 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, 360 माइनस 310 इज़ 50 डिग्री। तो हमारे सेकंड फिगर का आंसर जो है x का कितना आ गया, 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो उसमें क्या बोला है आपको, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या, कि सारे एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल वो भी सेम होंगे और सारी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 9 साइड्स दिए है, तो 9 साइड्स के पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो वहाँ पे क्या निकालना था हमको, साइड्स निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फिर, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे बस क्या चेंज था, मैंने यहाँ पे ये जो 9 साइड्स लिखा था, ये मैंने इधर जाके क्या लिखा था, नंबर ऑफ़ साइड्स। अगर आपको पहला लेक्चर याद है तो आप फॉर्मूला देखेंगे कि यहाँ पे मैंने साइड्स लिखा था, साइड्स निकालना था मुझे, तो 360 डिवाइडेड बाय जो एक्सटीरियर एंगल था वो मैंने 45 डिग्री लिया था, तो उससे मुझे साइड्स मिली थी। तो यहाँ पे बस क्या किया है, ये एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है और साइड्स गिवन है आपको।
ठीक है, साइड्स कितने हैं, 9 साइड्स दिए आपको रेगुलर पॉलीगॉन की। तो ये सेम फॉर्मेट है, बस ये जो है एक गिवन है हमको, एक हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बस उल्टा हो गया उस क्वेश्चन का। तो अभी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, 40। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। सो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आ गया। अभी है हमारा सेकंड, ये फर्स्ट था, अभी जो है सेकंड क्या है, 15 साइड्स के लिए। तो 15 साइड्स के लिए सेम रूल रहेगा हमारा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अभी ये एक्सटीरियर एंगल हम लोग एक ही सिंगल क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। सो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। तो ये अभी आ गया हमारा सेम जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। इसमें क्या दिया है कि आपको एक्सटीरियर एंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन का दिया है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालिए। ठीक है, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ साइड्स of regular polygon is equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 24 से डिवाइड करेंगे 15। ठीक है, तो ये साइड्स कितने आ जाएंगे हमारे, 15 साइड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए हमारे, 15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल हमको दिया है 165 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल का हमको मालूम है कि टोटल एक्सटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल अगर 165 डिग्री दिया है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारा, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। तो ये कहाँ से आया, ठीक है, अगर ये मेरा रेगुलर पॉलीगॉन है, मान लेते हैं ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हमेशा क्या रहता है आपका टोटल 180 डिग्री ही रहता है, इसलिए मैंने इंटीरियर एंगल को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल फिर ये 5 और 15, तो 15 डिग्री क्या हो गया आपका, ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना है कि आपके साइड्स कितने रहेंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गए हमारे 24 साइड्स का ये पूरा पॉलीगॉन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है,
एक क्वेश्चन है आपका, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल आपका 22 डिग्री है तो वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि इसकी साइड्स कितनी आ रही है। ठीक है, सो पहला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन अगर नंबर ऑफ साइड्स आ जाती है हमारी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, हमारा पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल किया मैंने, तो उससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। तो अभी ये कैलकुलेट करके देखते हैं। 11 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 11, तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। सो रेगुलर पॉलीगॉन की जो साइड्स होती है वो हम लोग काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो मिनिमम साइड्स होता है रेगुलर पॉलीगॉन की, उसकी कितनी वैल्यू रहती है, 3 साइड्स। ठीक है, 3 4 5 हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी बोलते हैं क्या 4/5 की साइड्स का मतलब कुछ पॉलीगॉन है। ठीक है, तो रैशनल नंबर से पॉसिबल नहीं होता है साइड्स निकालना। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी रैशनल नंबर। सो this is not a regular polygon. सो पार्ट बी क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो पहले क्वेश्चन में हमारा जो एक्सटीरियर एंगल था 22 डिग्री, अगर वो इंटीरियर एंगल है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल आर इन लीनियर पेयर। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये लीनियर पेयर में होते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री कितना होगा, यहाँ पे 8 7 माइनस 2 इज़ 58 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया हमारा, 58 डिग्री आ गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि साइड्स निकाल लेते हैं। साइड्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 58, सॉरी 158 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 158। अभी ये डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, और ये 0। ठीक है, तो अभी ये फिर से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 79 डिग्री। ठीक है, तो ये फिर से क्या आ गया, रैशनल नंबर फॉर्म में आ गया। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा आंसर कि जो है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ साइड्स हमारी रैशनल नंबर आ गई है। ठीक है, सो देयरफॉर it cannot be regular polygon because number of sides cannot be rational number. रैशनल नंबर। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मेरा मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए ताकि वो रेगुलर पॉलीगॉन हो। ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए सबसे छोटा वाला आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पॉलीगॉन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं मैंने जो है 2 साइड्स का पॉलीगॉन निकालने का ट्राई किया, तो 2 साइड का पॉलीगॉन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो मुझे और एक साइड ऐड करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये सबसे छोटा वाला रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका जो है इंटीरियर एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल जो है हमारा, ये अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया तो इसके इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे 3 एंगल्स थे। यहाँ पे ये क्या लिखा मैंने, ये आप डायग्राम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ये डायग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अगर मेरा ट्रायंगल है तो इसमें जो है ये सारी साइड्स इक्वल रहती है, रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए, और इसके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये जो टोटल सम होता है इंटीरियर एंगल का ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है, और ईच एंगल क्या है हमारा, सेम है। तो सेम है मतलब डिवाइडेड बाय 3 किया तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर हमारा एंगल क्या आ जाएगा, देयरफॉर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये जो है हमारा इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा अगर मैंने मिनिमम जो है अगर एंगल कंसिडर किया तो। ठीक है, तो ये हो गया ए का आंसर। अभी देखते हैं बी क्या दिया है आपको, तो बी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो बी क्या दिया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो उसके लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है हमारा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल होगा, अगर मेरा मिनिमम एंगल 60 डिग्री आ गया है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अगर मेरा मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल वो क्या होगा, वो भी मैक्सिमम 120 डिग्री होगा। अगर 120 से आगे भी बढ़ता है तो वो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 60 से कम आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो 50 डिग्री से हमारा रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सो देयरफॉर जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल जो है वो कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, सो अभी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला टॉपिक अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।